बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक मजूसी का वाक़या सुनाने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि रात का खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को अपने साथ जरूर खिलाने के लिए बिठाते थे। एक रात हस्बे आदत आप किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आपने दरवाजा खोला तो देखा वहाँ एक 80 साल का बूढ़ा था। उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बेहद भूख लगी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, मरहबा मरहबा। और फिर आप उस आदमी के लिए खाना ले आए और कहा कि बिस्मिल्लाह कीजिए। वो बूढ़ा बोला, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं मजूसी हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कहा, खड़े हो जाओ, मैं मजूसियों के साथ खाना पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा उसी वक्त चला गया। इतने ही वक्त में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और बोले, अल्लाह ने फरमाया है, आए इब्राहीम, मुनकर तो वो मेरा है। मैंने तो 80 साल में कभी भी उसका रिज्क नहीं रोका। 80 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नहीं मानता, मुझ पर ईमान नहीं लाता, लेकिन उसके बावजूद 80 सालों में मैंने एक दिन भी उसे भूखा नहीं सुलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनते ही उस मजूसी के पीछे दौड़े। थोड़ी दूर गए थे कि वो मिल गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलकर खाना खा लो। आपकी वजह से अल्लाह मुझसे सख्त नाराज हो गया है। मजूसी बोला कि कौन अल्लाह है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह वो है जो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह वो है जिसने हर शय को तख्लीक किया और खूबसूरत शक्ल में डाला। अल्लाह वो है जो तमाम मखलूक को रिज्क देता है। अल्लाह वो है जिसने तुझे और मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। मजूसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर रोने लगा और बोला, क्या कहने हैं तेरे रब के? ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा रब का तो इखलाक बहुत आला और अजीम है। मैं इतने प्यार करने वाले अजीम रब पर ईमान लाता हूँ। चनाचा उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह पर ईमान ले आया। दोस्तों, हमें नफरत गुनाहगार से नहीं बल्कि उस गुनाह से करनी चाहिए। जो कोई भी इंसान किसी गुनाह में मुब्तला हो, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।